महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पूरी मानवता शोक में डूबी थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की आंखों में भी नमी थी। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी और की नहीं बल्कि पांचाली यानी द्रौपदी की थी। आखिर एक वीर योद्धा के अंतिम संस्कार पर द्रौपदी क्यों हंसी? क्या यह प्रतिशोध था या कोई गहरा राज? क्यों भगवान परशुराम को द्रौपदी को श्राप देना पड़ा? आज के इस विशेष वीडियो में हम इस अनसुनी पौराणिक कथाओं की परतों को खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शब्द स्वर में। महाभारत के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दबी है जो हमें आज भी अचंभित कर देती हैं। कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता हमेशा से ही विवादों और सम्मान के बीच झूलता रहा है। आज हम उस घटना की बात करेंगे जिसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबको चौंका दिया था। इस हंसी के पीछे की आग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए वह सभा जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। उस वक्त कर्ण ने न केवल दुर्योधन का साथ दिया बल्कि द्रौपदी को उल्टा तक कह डाला था। द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति जो क्रोध था वह सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे तो वे विलाप करने लगे। लेकिन द्रौपदी के लिए कर्ण केवल वह व्यक्ति था जिसने उसके चिरहरण पर मौन रहकर अपनी सहमति दी थी। कथाओं के अनुसार जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब द्रौपदी वहां पहुंची। पांडवों की आंखों में आंसू देखकर द्रौपदी जोर से हंस पड़ी। यह हंसी देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन चौंके गए। कृष्ण ने जब कारण पूछा तब द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, आज न्याय हुआ है। जिस मुख ने मेरा अपमान किया था आज वह राग बन गया है। द्रौपदी की यह हंसी कर्ण के उस दानवीर मुखौटे पर तमाचा थी जिसने एक स्त्री की गरिमा की रक्षा नहीं की थी। लेकिन यह हंसी केवल अपमान का जवाब नहीं थी, इसने एक महान ऋषि के क्रोध को जगा दिया। भगवान परशुराम जो कर्ण के गुरु थे वे अपने शिष्य के प्रति द्रौपदी के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सके। लोक कथाओं के अनुसार परशुराम ने प्रकट होकर द्रौपदी को धिक्कारा। उन्होंने कहा, एक मृत योद्धा और दानवीर का अपमान करना किसी भी स्त्री या कुल को शोभा नहीं देता। क्रोध में आकर उन्होंने द्रौपदी को श्राप दिया कि उसे इस हंसी की भारी कीमत चुकानी होगी और वह आजीवन मानसिक शांति के लिए तरसेगी। कुछ संस्करणों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने कृष्ण से भी प्रश्न किए थे कि क्या यही वह धर्म है जिसके लिए यह युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। कर्ण को अपने शब्दों का तो द्रौपदी को अपने क्रोध का। हालांकि मुख्य महाभारत ग्रंथ में इस श्राप के कई अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन यह लोक कथा आज भी हमें इंसान की भावनाओं और प्रतिशोध के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आपको क्या लगता है, क्या द्रौपदी का हंसना सही था या परशुराम का श्राप देना? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको शब्द स्वर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।